अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं सर इरफान। आज का जो लेक्चर है ये फर्स्ट ईयर और इंटर फेडरल क्लासेस की बुक से है और इंग्लिश का टॉपिक है ये जिसमें हम फ्रेजेस पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्लाइड से जिस पे लिखा है टॉपिक ऑफ द डे इंग्लिश फ्रेजेस। स्लाइड्स तो जैसे जैसे मैं फॉरवर्ड नेक्स्ट करता जाऊंगा तो मैं ये आपको बताता जाऊंगा कि ये फर्स्ट स्लाइड है, ये सेकंड स्लाइड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। जितनी भी स्लाइड उसका मैं नंबर मेंशन जरूर करूंगा उसको समझाने के बाद में, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? इंग्लिश फ्रेजेस। अब ये जो थर्ड नंबर स्लाइड है इस पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पहले मैं आपको ये सिंपल एग्जांपल बताऊंगा फ्रेजेस के, इसके बाद हम एक एक फ्रेज की डेफिनेशन और उसके एग्जांपल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस बॉक्स में आप देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर लिखा होगा अ रेड बॉक्स। अ रेड बॉक्स, उसके सामने लिखा हुआ है नाउन फ्रेज। अब अ रेड बॉक्स नाउन फ्रेज कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ, आपको पता है नाउन किसको कहते हैं और नाउन की डेफिनेशन क्या है कि नेमिंग वर्ड। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? अ रेड बॉक्स, एक लाल कलर के बॉक्स की बात हो रही है। तो बॉक्स क्या है यहाँ पे? बॉक्स इज अ नाउन, इसलिए हम इस फ्रेज को कहेंगे ये नाउन फ्रेज। इसी तरीके से नीचे लिखा हुआ है कि विल गो। अच्छा, विल गो के हवाले से हम देखें तो आगे इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि ये है वर्ब फ्रेज। ये वर्ब फ्रेज क्यों है? क्योंकि विल हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब भी है, तो इसके साथ गो लगा हुआ है जो कि वर्ब है। तो कोई भी और पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है, खाली विल गो है जिसको हम कहेंगे ये वर्ब फ्रेज। इसी तरीके से नंबर थर्ड देखें, क्वाइट बिग। जब बिग आ गया तो आपको किसी चीज़ की क्वांटिटी क्वालिटी का अंदाज़ा हो गया, मेजरमेंट का अंदाज़ा हो गया। तो जिसको हम जिससे आपको खासियत भी नज़र आ रही है कि वो छोटा है बड़ा है, तो ये एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये है एडजेक्टिव फ्रेज। इसी तरीके से उसके नीचे है वेरी स्लोली। अब स्लोली, वेरी स्लोली, ये क्या है? एडवर्ब फ्रेज है। जो भी एल वाई पे वर्ड एंड होते हैं वो हमेशा एडवर्ब ही होते हैं। अच्छा, लास्ट से देखें इन द कार। अब इन क्या है? कहाँ पे? कार में, गाड़ी में। तो ये क्या है? प्रीपोजिशन है, इसको कहते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो ये तो जनरल एक हो गया, इस बॉक्स को हमने डिफाइन किया। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द फोर्थ स्लाइड इन विच आई वुड डिफाइन द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ फ्रेज। ठीक है, तो ये सामने आपकी डेफिनेशन है। फ्रेज is one or more words that form a meaningful grammatical unit within a clause. अब इस डेफिनेशन को जब आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। इसका नीचे भी मैंने एक और एग्जांपल भी दिया हुआ है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। वो मैंने दूसरा एग्जांपल भी क्या दिया है। और sometimes you can find a phrase as a group of words which does not have any subject and verb but object. एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है at the door, ये डोर है, at the door, into the sea। ठीक है, और ये आगे मैंने कहा है 80 से, इसका मतलब ये और कोई भी हो सकता है। अच्छा, अब इसको और मैं फर्दर आपको डिफाइन करता फिर स्लाइड नंबर फोर्थ में कि फ्रेज की डेफिनेशन ये है कि हम जुमला बनाते हैं। वी आर गोइंग टू मेक एन इंग्लिश सेंटेंसेस इन विच यू वुड एड फ्रेज इन क्लास देन यू कंप्लीट द सेंस। अच्छा, एक जुमले के दो ऐसे होते हैं बेसिकली। एक किसी को हम कहते हैं फ्रेज, दूसरे को कहते हैं क्लॉज। जब ये दोनों से मिलते हैं तो ये बनाते हैं सेंटेंस। तो अभी इसमें मैं आपको ये नहीं बताने जा रहा कि हम सेंटेंस कैसे पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ उसके एक पार्ट की बात करेंगे, वो है फ्रेज की। तो फ्रेज क्या है? एक मीनिंगफुल यूनिट होता है। फ्रेज के बगैर जुमला कंप्लीट हमारा नहीं होता। ठीक है, और ये फ्रेज जो होता है ये एक सेंटेंस में होता है। अब इसको कैसे पहचाना जाए कि ये फ्रेज है? नीचे एग्जांपल में फिर से पढ़ रहा हूँ, जो दूसरा है वो देखिए आप। समटाइम्स यू कैन फाइंड अ फ्रेज एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या नहीं होता? विच डज नॉट हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ आई गो, यहाँ पे आई क्या है? वर्ब है। गो क्या है? आई क्या है? सब्जेक्ट है। गो क्या है? वर्ब है। लेकिन ये फ्रेज नहीं कहलाएगा। फ्रेज क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है एट द डोर। और दूसरी बात ये कि फ्रेज का कभी भी सेंस क्लियर नहीं आएगा। जैसे कि ये एग्जांपल है एट द डोर। एट द डोर से आप सवाल पूछेंगे एट द डोर क्या, या इनटू द सी, समंदर में क्या है। तो जब ये सेंस क्लियर नहीं हो रहा तो आपको पता होना चाहिए ये फ्रेज। अब सेंस क्लियर करने के लिए हम इस फ्रेज में क्लॉज भी ऐड करेंगे तो फिर पता लग जाएगा। तो वो क्लॉज अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हम फ्रेज पे बात करें। तो फ्रेज क्या है? फ्रेज एक जुमले का हिस्सा होता है। फ्रेज जो है वो कभी कभी हमें
सेंस देता नहीं, फ्रेज हमें तब सेंस देता है जब हम उसमें क्लॉज ऐड करते हैं। फिर उसकी फुल डेफिनेशन आप क्या बताएंगे कि एक फ्रेज और एक क्लॉज दोनों मिला के एक सेंटेंस बनाते हैं। तो ठीक है, ये हो गया। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको इस थर्ड स्लाइड में ये भी पता चलूँ कि ये हम फ्रेज इसलिए भी पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके मोस्टली आपके फर्स्ट ईयर और इंटर की फेडरल बोर्ड की क्लास में एमसीक्यूज आते हैं जो कि 20 मार्क्स के होते हैं, जिसमें से तकरीबन जब पास पेपर मैंने एनालाइज किए आप लोगों के, तो 2012, 13, 14 से लेके ये लोग 5 से 6 क्वेश्चन दे देते हैं एमसीक्यूज। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर पढ़नी होगी। फर्दर आपको समझ ना आए तो इस आइडियो को बार बार सुने आप, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। अब मैं मूव कर रहा हूँ फिफ्थ स्लाइड नंबर 5, स्लाइड नंबर 5 के यहाँ। ओके, स्लाइड नंबर 5 क्या है? नाउन फ्रेज। अब हम सबको पता है कि व्हाट इज नाउन। जब आपको पता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ नाउन, तो आपको परेशानी नहीं होगी। अगर जिसको नाउन फ्रेज समझने में परेशानी हो तो उसको चाहिए कि वो सबसे पहले नाउन की जाके डेफिनेशन पढ़े। तो यहाँ पे नाउन फ्रेज को मैं बता चलूँ, नाउन फ्रेज कैन बी अ सिंगल नाउन और ग्रुप ऑफ वर्ड्स बिल्ट अराउंड अ सिंगल नाउन। ठीक है, नाउन फ्रेज वो होता है, एक सिंगल नाउन भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है जो एक जुमले में काम आता है। अब एग्जांपल में मैंने ये 3 सेंटेंस लिखे हुए नीचे, जिनमें मैं आपको शो करके बताऊंगा, समझाऊंगा कि नाउन कैसे हुआ ये। फॉर एग्जांपल नंबर 1 सेंटेंस में आपने हाईलाइटेड दिखा हुआ ये एनिमल्स। सेंटेंस क्या है? एनिमल्स नीड वाटर, जानवरों को पानी की जरूरत है। अब वैसे इस जुमले में एनिमल्स नाउन है, नीड वर्ब है, वाटर ऑब्जेक्ट है, समझ गया। लेकिन इस नाउन को हम नाउन फ्रेज क्यों कहेंगे? वो इसलिए कहेंगे कि पानी की जरूरत किसको है? जानवरों को। यहाँ पे जो फोकस आ रहा है वो किसका आ रहा है? एनिमल का। अब जब एनिमल की बात होगी कि पानी की जरूरत किसको है? जानवरों को। तो यहाँ पे मेन वर्ड कौन हो गया? अल्फाज मेन वर्ड कौन हो गया? यहाँ पे मेन अल्फाज कौन सा हो गया? वो हो गया जानवर। तो जानवर क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच, ये नाउन है, एक नाम है। तो इसलिए एनिमल्स नीड वाटर को हम ये पहचानेंगे कि ये है नाउन फ्रेज। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस भी हम देखेंगे इसी तरीके से। दूसरा सेंटेंस ये है कि हु एट द लास्ट सैंडविच, आखिरी सैंडविच किसने खाया। अभी फिर से आपको ये परेशानी होगी कि हु तो प्रोनाउन है, एट तो वर्ब है, द लास्ट तो ऑब्जेक्ट है, सैंडविच तो नाउन है। तो इसमें ये नाउन फ्रेज क्यों हुआ? मतलब आपको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, इसीलिए आपको ये कंफ्यूज होगी कि हु एट द लास्ट सैंडविच। लेकिन आप इस सेंटेंस से सवाल पूछें कि बात किसकी हो रही है, फोकस्ड एरिया कौन सा है इस सेंटेंस का, तो आपको पता लगेगा कि फोकस्ड एरिया है सेंटेंस का सैंडविच। हु एट द लास्ट सैंडविच, मतलब फोकस कहाँ पे? अभी लास्ट सैंडविच किसने खाया। तो द लास्ट एडजेक्टिव भी हो गया, लेकिन बात किसकी हो रही है? सैंडविच की। तो सैंडविच क्या है? ये एक नाउन है, इसलिए हम कहेंगे ये है नाउन फ्रेज, ये है नाउन फ्रेज। ठीक है, लास्ट सेंटेंस में नाउन फ्रेज का पढ़ूंगा स्लाइड नंबर 5 में, वो ये है कि ऑल पैसेंजर्स विथ टिकट्स कैन बोर्ड नाउ। जिन पैसेंजर के पास टिकट है वो आगे मूव कर सकते हैं, बोर्ड पे जा सकते हैं ताकि अपनी फ्लाइट को पकड़ सकें। अब देखिए, इसमें टिकट्स की बात भी हो गई, बोर्ड की बात भी हो गई, नाउ भी आ गया, ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, कैन भी आ गया, ये हेल्पिंग हो गया। लेकिन फिर भी इसके बावजूद मैं इसको नॉन फ्रेज क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बात हो रही ऑल पैसेंजर्स विथ टिकट्स, ऑल पैसेंजर्स विथ टिकट्स। तो ये जो ऑल पैसेंजर है, पैसेंजर ये एक कॉमन, एक न्यूट्रल या कॉमन नाउन है। ठीक, कोई भी हो सकता है पैसेंजर। तो जब उन सारे लोगों की बात हो रही है तो मीन्स मैं नाउन की बात कर रहा हूँ। और जब आप इसमें से फोकस एरिया टिकट भी देखेंगे तो वो भी एक नाउन है। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ आ रही है। अच्छा, अब आते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 जो है वो है हमारा वर्ब फ्रेज। अब वर्ब फ्रेज को डिफाइन करने से पहले आप ज़रा रिकॉल करें कि वर्ब की डेफिनेशन क्या है। मैं आपको बता चलूँ कि वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड। कोई भी अल्फाज उठा लें इंग्लिश में जिसमें एक्शन ज़ाहिर हो रहा हो तो वो है आपका वर्ब। अब हम पढ़ेंगे वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज को हम कहते हैं वर्ब ग्रुप। ओके, फिर क्या है इस डेफिनेशन में सामने आप देखें स्लाइड नंबर 6 में। अ वर्ब फ्रेज आल्सो कॉल्ड अ वर्ब ग्रुप कंसिस्ट ऑफ अ मेन वर्ब एंड एन ऑक्सिलरी वर्ब इंक्लूडिंग मॉडल। फॉर एग्जांपल, मतलब उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, मेन वर्ब भी होगा, ऑक्सिलरी भी होगा, मॉडल वर्ब भी होगा। ठीक है, आज अभी आप ये कंफ्यूज ना हो कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, मॉडल वर्ब क्या है, अभी आप वर्ब फ्रेज पे ध्यान दें। तो ये सेंटेंस नंबर फर्स्ट क्या है? वी हैव बीन वर्किंग सिंस 9 AM, हम 9 बजे से काम कर रहे हैं। हम 9 बजे से क्या कर रहे हैं?
काम कर रहे हैं। तो काम करना क्या है? वर्किंग। तो वर्किंग क्या है? वर्क क्या है? एक्शन है, काम करना। तो ये क्या है? वर्ब है। लेकिन इस वर्ब को यहाँ पे फ्रेज के तौर पे यूज किया गया है, तो इसलिए ये इसको हम कहेंगे वर्ब फ्रेज। मतलब जिस, अब इसमें भी देखिए आप, फोकस कौन से वर्ब पे हो रहा है? वी हैव बीन वर्किंग सिंस 9 AM। यहाँ पे वर्किंग पे फोकस हो रहा है, तो मीन्स के वर्ब क्या है? आपको पता होगा पार्ट ऑफ इसी में, ये है वर्ब। जब आपको पता है कि वर्ब है ये, तो आप उसको आराम से एमसीक्यू को टिक कर सकते हैं कि ये है वर्ब फ्रेज। ठीक है, अब आते हैं नंबर सेकंड एग्जाम्पल। आई विल बी गोइंग टू फ्रांस नेक्स्ट वीक। मैं नेक्स्ट वीक में फ्रांस जा रहा हूँ या फ्रांस जाऊँगा। अब फ्रांस तो नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट वीक जो है ये आपका जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, लेकिन ये ना तो आपका नाउन फ्रेज है ना तो आपका एडवर्ब फ्रेज है, ये आपका वर्ब फ्रेज है। वो क्यों? क्योंकि जो फोकस्ड वर्ड है वो क्या है? गोइंग। मैं नेक्स्ट वीक फ्रांस जा रहा हूँ, तो गोइंग इज एन एक्शन एंड दैट इज द वर्ब, मेन वर्ब। इसी तरीके से लास्ट सेंटेंस देखें, इट मे हैव बीन बीइंग रिपेयर्ड। मतलब वो किसी घड़ी की बात कर रहा है, किसी गाड़ी की बात कर रहा है कि वो हो सकता है कि रिपेयर हो रही हो। तो यहाँ पे भी देखें, मेन चीज क्या है? गाड़ी नहीं है, घड़ी भी नहीं है, लेकिन रिपेयर्ड है। रिपेयर क्या है? ये एक एक्शन है। तो अगर एक्शन की बात हो रही है और एक्शन को हम फोकस कर रहे हैं, तो हम उसको कहेंगे कि ये है वर्ब फ्रेज। ओके, स्लाइड नंबर 7 आ जाए, एडजेक्टिव फ्रेज। अभी फिर से एडजेक्टिव फ्रेज को पढ़ने से पहले आप देखें कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है। हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश लैंग्वेज में adjective as and to show the ability or quantity or quality of anything, any object, any subject, any verb or any action। जो भी चीज़ें पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम नाउन पढ़ते हैं, वर्ब पढ़ते हैं, प्रोनाउन पढ़ते हैं, तो एडजेक्टिव एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है और इसका जो फंक्शन क्या है, ये चीज़ों की खूबियाँ खामियाँ बताता है। तो ये हो गई एडजेक्टिव की रफली डेफिनेशन। अब इसका एडजेक्टिव का फ्रेज की डेफिनेशन क्या है? वो ये है कि एन एडजेक्टिव फ्रेज कैन बी अ सिंगल एडजेक्टिव और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बिल्ट अराउंड अ सिंगल एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये भी वही डेफिनेशन होगी, वर्ड एक हो सकता है या ग्रुप हो सकता है इसका, लेकिन इसका मेन फंक्शन आपको ढूंढना होगा, मेन वर्ड। एमसीक्यूज को टिक करने से पहले अब जुमला आ गया आपके एमसीक्यूज में कि ही हैज क्लेवर आइडियाज। उसके पास आइडियाज तो है, लेकिन वो कौन से आइडियाज हैं? क्लेवर, चालाक। तो अब आप इस जुमले से देखेंगे फोकस किस पे हो रहा है। फोकस मेरे ख्याल से तो ये हो रहा है, क्लेवर हो रहा है, तो ये मैं तो टिक करूंगा, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है, तो आप भी टिक करेंगे क्योंकि ही हैज क्लेवर आइडियाज। आइडियाज अपनी जगह ठीक है, लेकिन आइडियाज कौन से? क्लेवर। तो यहाँ पे वर्ड फोकस कौन सा आ गया हमारे पास? क्लेवर। क्लेवर इज एन एडजेक्टिव, तो आप टिक करेंगे ये एडजेक्टिव फ्रेज है। इसी तरीके से नंबर सेकंड सेंटेंस देखिए, इट वाज अ वेरी बिग मील। खाने की बात हो रही थी कि वो जो मील थी, खाना था, रोटी थी, वो बहुत बड़ी थी। ठीक है, अब खाना क्या था? रोटी क्या थी? बड़ी थी। तो यहाँ पे फोकस्ड वर्ड कौन सा है? बिग। वेरी बिग तमाम बड़ी, तो वेरी बिग, बिग क्या है? एडजेक्टिव। लास्ट सेंटेंस देखें आप, सिलेक्ट नंबर 7 का, द स्टूडेंट्स वर रियली बोर्ड विद द फिल्म। अब बच्चे फिल्म देख रहे थे तो वो बोर हो गए। अब यहाँ पे मेन चीज क्या है? फिल्म नहीं है, बोर होना बच्चों को। और बच्चे जब बोर हो गए फिल्म देखे, तो बोर्ड क्या शो कर रहा है यहाँ पे? एडजेक्टिव। दे वर रियली बोर्ड, मतलब दे वर रियली बोर्ड मीन दे वर रियली बोर्ड विद द फिल्म। ओके, तो ये बोर्ड का जो वर्ड है ये एडजेक्टिव। ये एमसीक्यू अगर आ जाए कि द स्टूडेंट वर रियली बोर्ड विद द फिल्म, तो आप सेंटेंस से पहले सवाल पूछें कि यहाँ पे मेन काम कौन सा हो रहा है। जब आपको पता लगे बच्चे बोर हो रहे हैं, तो बोर को माइंड में, इमेजिनेशन में लेके जाएंगे, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। फिर आपका माइंड आपको बताएगा कि ये नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, क्या है, तो आप उसके हिसाब से एमसीक्यू में टिक करेंगे जो आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है, अब स्लाइड नंबर 8, इसमें हम बात करेंगे एडवर्ब फ्रेज की। अब आप सबको पता है, पता होना भी चाहिए, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर एंट्री क्लासेस, के एडवर्ब क्या है, जो नाउन, एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब की मीनिंग को क्वालिफाई करता है। ठीक है, तो नाउ एडवर्ब फ्रेज की डेफिनेशन पढ़ेंगे हम। एन एडवर्ब फ्रेज कैन बी अ सिंगल एडवर्ब और अ ग्रुप ऑफ वर्ड बिल्ट अराउंड अ सिंगल एडवर्ब। फॉर एग्जांपल, प्लीज डू इट नाउ। आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उसको फोकस करेंगे, अभी इसको करो मेहरबानी करके। तो इस जुमले में फिर से हम मेन वर्ड देखेंगे, मेन वर्ड देखेंगे, अल्फाज वो क्या है। आपने रिक्वेस्ट भी कर दी प्लीज, आपने वर्ब भी लगा दिया डू, आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया इट, प्लीज डू इट, लेकिन पीछे क्या लगा आपने? नाउ। तो प्लीज डू इट नाउ जब आ जाए सेंटेंस में, तो आप जुमले में मेन वर्ब देखेंगे। आप काम तो करो, रिक्वेस्ट करो, लेकिन कब करो? अभी करो। नाउ मीन्स
एडवर्ब, सॉरी टू से। अब हम आएंगे सेकंड सेंटेंस पे, वो है ही स्पोक वेरी सॉफ्टली। अब देखिए अगेन, ही स्पोक वेरी सॉफ्टली, उसने बात तो की लेकिन नरम अंदाज से। तो सॉफ्टली एल वाई आ गया तो ये आप हमारा एडवर्ब फ्रेज हो गया। अभी भी इसमें जुमले में वर्ड, मेन वर्ब कौन सा है? मेन वर्ब वेरी सॉफ्टली। अच्छा नंबर थर्ड देखें, दे डिड इट एज फास्ट एज पॉसिबल, उसने, उन्होंने इस काम को इस तरीके से, तेज तरीके से किया जितना उनसे हो सकता था, पॉसिबल था। तो यहाँ पे जुमले में मेन वर्ड कौन सा है? फास्ट। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई। अच्छा अब ये है हमारा ये स्लाइड नंबर 9, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब आपको प्रीपोजिशनल फ्रेज में जाने से पहले आपको प्रीपोजिशन की डेफिनेशन आनी चाहिए, एंड आई होप यू नो वेरी वेल। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, प्रीपोजिशन पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ड होता है जो चीज़ों में कनेक्शन बताता है। अगर प्रीपोजिशन निकाल दो तो लैंग्वेज की टांगें टूट जाएंगी। मैं गाड़ी में बैठता हूँ, अब गाड़ी में बैठता हूँ, ये जो मैं है ये क्या है? ये प्रीपोजिशन, ये मेरा रिलेशन बता रहा है गाड़ी के साथ। तो ये होगी जनरली प्रीपोजिशन की डेफिनेशन। अब हम पढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू स्टडी और रीड फ्रॉम स्लाइड नंबर 9 द प्रीपोजिशनल फ्रेज definition. A prepositional phrase consists of a preposition followed by its object, usually a noun phrase for example. आपको ये बात यहाँ पे बताता चलूँ कि प्रीपोजिशन जो है, फ्रेज है, वो हमेशा अपने ऑब्जेक्ट को फॉलो करता है। ठीक है, मीन्स ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन आएगा, उसके लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। जुमला नंबर 1 देखें, सेंटेंस नंबर 1 सी, दे वर आर्ग्यूइंग अबाउट मनी। अब देखें मैंने क्या कहा कि वो अपने, इस जुमले में अगर हम रफली देखें तो दे सब्जेक्ट है, वर हेल्पिंग वर्ब है, आर्ग्यूइंग मेन वर्ब है, और अबाउट मनी जो है वो है ऑब्जेक्ट। तो हम इस जुमले में अगर प्रीपोजिशनल फ्रेज निकालेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट से पहले देखना पड़ेगा कि क्या वर्ड यूज हो रहा है, वो वर्ड यूज हो रहा है अबाउट। ठीक है, अब वर्ड यूज हो रहा है अबाउट और उसके पीछे आ रहा है आपका ऑब्जेक्ट। तो ये अबाउट क्या होगा? ये होगी प्रीपोजिशन, तो ये कहलाएगा प्रीपोजिशनल फ्रेज। अच्छा नंबर 2 पे देखिए सेंटेंस पे, द विंडो वॉज बिहाइंड अ लार्ज ब्राउन सोफा। ये जो खिड़की है ये ब्राउन कलर के सोफे के पीछे है। अब देखें सोफा लास्ट में आ गया, इसके पीछे ब्राउन लार्ज, लेकिन इसके आगे क्या आया है? वाज बिहाइंड। तो बिहाइंड मीन उसके पीछे, तो बिहाइंड प्रीपोजिशन जो उसकी जगह बता रही है, प्लेस। थर्ड सेंटेंस देखें, दे रिज्यूम्ड आफ्टर एन अनयूजुअली लार्ज मील। पता नहीं किस किस्म का खाना खाने के बाद उन्होंने रिज्यूम किया अपने काम को। तो ये क्या है? आफ्टर। एन अनयूजुअल लार्ज मील ऑब्जेक्ट हो गया, इससे पहले आफ्टर यूज हुआ है, तो आफ्टर इज नथिंग बट प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो ये हो गया आज का हमारा लेक्चर फर्स्ट ईयर इंटर फेडरल क्लासेस के लिए फ्रेज के हवाले से। आई विश यू अ वेरी गुड लक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर भी मैं बनाता रहूँगा, आप ज़रूर मुझे फीडबैक दें। और मेरी ईमेल आईडी आपके पास है, anglicanirfan1234@gmail.com। मैं यहाँ पे भी टाइप कर रहा हूँ उसको, प्लीज़ आप इसको फॉलो करें और आप ज़रूर इस पर मुझे रिस्पॉन्ड करें या लिखें। अपने सेंटेंस जो आप बनाते हैं वो भी मुझे लिख के भेजें इस पर, ताकि मैं चेक करूँ। ठीक है, ये है मेरी आईडी, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे anglicanirfan1234@gmail.com। आप इस पर लिखें अपना होमवर्क और मुझे ज़रूर ईमेल करें, मैं आपको चेक करके फीडबैक दूँगा।